हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। वेलकम टू साइंस कैंपस। आई होप सभी अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जो मैंने लास्ट लेक्चर्स करवाए हैं वो सभी ने देखे होंगे, समझे होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो, ठीक है। तो मैंने सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक अब तक आपको करवा दिए हैं। लास्ट टाइम हमने किया था मोल कॉन्सेप्ट, that was very important. This is not because only for this chapter. The mole concept is important for the entire chemistry. अगर हम केमिस्ट्री में देखेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर हो, आप देखोगे कि मोल कॉन्सेप्ट किसी ना किसी रूप में वहां पर प्रेजेंट होता ही है। तो वो हमने कर लिया था। अगर किसी को डाउट है तो वो मेरी पिछली वीडियो को, जो प्रीवियस लेक्चर है, उसे देख सकता है। उसमें मैंने मोल कॉन्सेप्ट का जितना भी टॉपिक हो सकता है वो सारा कवर करवा दिया है। आज हम एक आधा न्यूमेरिकल और कर लेंगे, या मैं एक न्यूमेरिकल की सेपरेट क्लास लगवा दूंगा जिसमें मैं मोल कॉन्सेप्ट के कुछ नए न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, ठीक है। जो आज का मेरा टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोलैरिटी। मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये चारों टॉपिक मेरी क्लास +1 में भी कवर होते हैं और क्लास +2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे, हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सो मेरा फर्स्ट टॉपिक है मोलैरिटी। बहुत ध्यान से समझना है हमें। व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी, व्हाट इज मोलैरिटी? अगर मैं डेफिनेशन देखूं तो डेफिनेशन तो बहुत इजी है। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स of solute dissolved per liter of solution। सो यहां पर मैं सर्कल लगाता हूं हमेशा ही। रीजन क्या है? सर्कल लगाने से वो चीज मेरे दिमाग में रहती है कि अच्छा, इसमें नंबर ऑफ मोल्स किस चीज के हैं? सोल्यूट के हैं। डिसॉल्व किस में है? सोल्यूशन में है। कितनी क्वांटिटी में है? 1 लीटर में है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, मतलब कि अगर मेरा एक फ्लास्क में, अगर एक कंटेनर में जो मेरा टोटल सोल्यूशन है, टोटल सोल्यूशन वो हमेशा रहेगा 1 लीटर का, 1 लीटर। उस 1 लीटर सोल्यूशन में किसी भी सोल्यूट के, मान लीजिए शुगर ही है मेरे पास, शुगर, इसमें मैंने शुगर ऐड की। शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? जब शुगर बोला तो आपके दिमाग में उसी वक्त मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका आ जाना चाहिए कि शुगर इज इक्वल टू C12H22O11, ठीक है। अभी शुगर को मैंने ऐड किया, शुगर के कितने नंबर ऑफ मोल्स ऐड किए मैंने, शुगर के कितने मोल्स ऐड किए मैंने, किसमें? 1 लीटर सोल्यूशन में। उसके बाद ऐड करने के बाद जो मेरे पास सोल्यूशन बन रहा है, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। इसे मैं 1 मोलर सोल्यूशन भी बोल सकता हूं, 1 मोलर, क्योंकि ये 1 लीटर में है। समझ आया? अभी मैं इसको शॉर्टकट, हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उसका शॉर्टकट देखेंगे और उसको दिमाग में रख लेंगे। मैंने लास्ट टाइम +1 की क्लास में भी करवाया हुआ है कि जो सोल्यूशन होता है, कोई भी सोल्यूशन होता है, दैट इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स। वन इज कॉल्ड सोल्यूट, सेकंड इज कॉल्ड बच्चों सॉल्वेंट। जो सोल्यूट होता है वो क्या है? सब्सटेंस टू बी डिसॉल्व्ड, टू बी डिसॉल्व्ड, जिस सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है। सॉल्वेंट इन विच सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड। समझ आया? सो सोल्यूट क्या है? जिसको मिक्स करना है। सॉल्वेंट क्या है? जिसमें मिक्स करना है। मींस सॉल्वेंट होगा पानी, सोल्यूट होगा नमक, दोनों को मिक्स किया तो मेरे पास क्या बन गया? नमक का सोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड सॉल्ट सोल्यूशन। सो ये तो थी एक बेसिक टर्म। अब हम आते हैं मोलैरिटी पर। व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी को लिखते हैं M, और मेरा जितना भी एंटायर अब कॉन्सेप्ट चलेगा मोलैरिटी का, मोलैलिटी का, नॉर्मेलिटी का, उसमें मैं हमेशा सोल्यूट को लिखता हूं B, सॉल्वेंट को मैं लिखूंगा A, ये आपको याद रखना है।
मान लीजिए सॉल्वेंट A है, सल्यूट B है, गिवन मास को मैं लिखता हूं W और मॉलिक्यूलर मास को मैं लिखूंगा M। सो इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए, याद रखना बाद में, ठीक है। मोलैरिटी हो गई कैपिटल M, दिस इज कॉल्ड स्मॉल m। यहां पे मैं क्या लिखूंगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स किसके, सोल्यूट के, डिवाइडेड बाय, पर लिखा है डिवाइडेड हो गया, लीटर ऑफ सोल्यूशन, लीटर मींस वॉल्यूम, सो यहां पर आ गया मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। किसमें लिखा है, इसमें लीटर में लिखा है। अब और सिंप्लीफाई करते हैं इसे, नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला है, हमने लास्ट टाइम किया है, व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मेरे पास गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास, किया हमने मोल कॉन्सेप्ट में। अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट का चैप्टर क्लियर नहीं है तो आप प्रीवियस लेक्चर को देखेंगे, मोल कॉन्सेप्ट समझेंगे पहले। सो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। सो यहां पर मैं लिख लेता हूं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, किसका गिवन मास, सल्यूट का, भाई सल्यूट ही लिखना है यहां पर, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास भी किसका हो गया, सल्यूट का हो गया, मल्टीप्लाई जो नीचे आ रहा है पहले, मल्टीप्लाई है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इसको मैं लिख लेता हूं वॉल्यूम को V, सोल्यूशन को लिख लेते हैं हम SOL सोल्यूशन, और हमेशा ये किस में होगा, अभी मेरे पास जो न्यूमेरिकल हो गए उसमें ये होता है मिलीलीटर में, अगर मिलीलीटर में है, अगर नहीं है तो चलिए मैं लिख लेता हूं लीटर में, अब तक तो लीटर में चलता जाएगा ये, ठीक है, समझ आ गया, यहां पर लीटर ही है। गिवन मास ऑफ सल्यूट, गिवन मास को क्या लिखते हैं हम, W, सल्यूट को क्या लिखते हैं B, ओवर मॉलिक्यूलर मास को क्या लिखते हैं हम M, फिर सल्यूट को क्या लिखते हैं हम B, इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को हम वॉल्यूम ऑफ ऐसे लिखेंगे, अगर ये वॉल्यूम अभी हमें न्यूमेरिकल में मिलीलीटर में दिया हुआ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे पास वॉल्यूम होता है वो मिलीलीटर में ही होता है, ठीक है। मिलीलीटर को किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में, क्योंकि अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तभी वो क्या होगा, मोलैरिटी शो करेगा हमें। सो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम ऊपर क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000। सो मेरे पास मोलैरिटी का एक सबसे सिंप्लीफाइड न्यूमेरिकल आ गया, और सॉरी फॉर्मूला आ गया, WB ओवर MB इंटू 1000 ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर, डन। सो मोलैरिटी का जो यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड, मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो इसका मेरे पास जो यूनिट आता है, यूनिट क्या है इसका, दैट इज मोल पर लीटर, और सिंपली मोल लीटर इनवर्स। सो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी, यहां तक क्लियर है हमें। सो M इज इक्वल टू WB इंटू 1000 ओवर MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सो जो हमारी +1 क्लास है, जो हमारी 11th क्लास होती है, उसके लिए यहां तक हमें प्रॉपर पता होना चाहिए। यही जो टॉपिक है वो हमारी +2 में भी आ जाएगा। सो दोनों क्लासेस में कवर हो जाएगा हमारा एक मोलैरिटी का टॉपिक। सो मोलैरिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। सो मेरे पास एक आ गया ये फॉर्मूला। अभी एक छोटा सा टॉपिक यहां पर करते हैं हम कि मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है या नहीं, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। क्या मोलैरिटी टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, डज मोलैरिटी वेरी विद टेम्परेचर, तो हमारा आंसर क्या होगा, यस करेगी। वाई करेगी, क्योंकि मोलैरिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, वॉल्यूम, बिकॉज मोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, एंड वॉल्यूम ऑलवेज चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूंगा तो पानी का वॉल्यूम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो मोलैरिटी भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। सो आई थिंक जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर के साथ अगर वेरी करती है तो दिस इज नॉट अ गुड मेथड
टू फाइंड द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एनी सोल्यूशन। सो इसके बाद जो हमारे पास दूसरा टॉपिक होता है मोलैलिटी, उसे हम बेटर मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं वो बाद में करेंगे। डन। सो यहां पर एक आ गया मेरे पास टॉपिक, ये फॉर्मूला हमने याद कर लिया। अभी एक न्यूमेरिकल कैसे आ सकता है, यहां न्यूमेरिकल कैसे आएगा मेरे पास, न्यूमेरिकल अभी इसके साथ में कर लेते हैं। A solution of NaOH is prepared. A solution of NaOH is prepared by dissolving 4 gram in मेरे पास है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। फाइंड द मोलैरिटी, मोलैरिटी पूछा है उन्होंने, फाइंड कीजिए। सोल्यूशन है किसका है, NaOH का है। NaOH का कितने ग्राम है, 4 ग्राम है, और किस में मिक्स किया है, सोल्यूशन में। सो क्या क्या नोट करना है, यहां पर NaOH है, कितने ग्राम है, मींस NaOH ही दिया हुआ है। सो NaOH इज इक्वल टू 4 ग्राम एंड NaOH क्या है मेरे पास यहां पर, सल्यूट, एंड सल्यूट का गिवन मास कितना लिखते हैं हम, WB। सो WB मेरे पास है 4 ग्राम। डन। B वॉज सल्यूट, W वॉज गिवन मास, सो 4 ग्राम आ गया गिवन मास। इसी का मॉलिक्यूलर मास साथ में, क्योंकि वो भी B होता है, इसी का मॉलिक्यूलर मास सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, दैट इज इक्वल टू 40। सो 40 ग्राम आ गया मेरे पास इसका मॉलिक्यूलर मास। क्लियर। देन आ गया मेरे पास सोल्यूशन, सोल्यूशन कितना है, 200 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, वॉल्यूम। सो मेरे पास आ गया सोल्यूशन का वॉल्यूम, कैसे लिखते थे हम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया मेरे पास, 200 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हम इसको किस में लिखेंगे, मैंने कहा था ml में लिखना है हमें, क्योंकि ऊपर हमने मल्टीप्लाई किससे किया है, 1000 से। सो 200 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, एंड 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर। सो सेंटीमीटर क्यूब का मीनिंग हो गया मिलीलीटर। सो इट मींस 200 ml मेरे पास क्या दिया हुआ है, सोल्यूशन का वॉल्यूम। अब रिलेशन क्या है, m इज इक्वल टू WB इंटू 1000 ओवर MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सो वैल्यूज पुट कर देते हैं। WB कितना है, 4 इंटू 1000, MB कितना है मेरे पास 40 इंटू 200। सो 0 0 0 0 0 0 कैंसल, सो 4 से 4 कैंसल, m इज इक्वल टू 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5, एंड 0.5 के पीछे यूनिट क्या होगा, या तो हम डालेंगे मोलर क्योंकि मोलैरिटी है, या डालेंगे हम मोल पर लीटर। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस न्यूमेरिकल। नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है। मोलर को कैसे लिखते हैं, कैपिटल M, मैंने पहले बताया आपको। क्लियर। अभी हम चलते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पे। सेकंड टॉपिक, दैट इज कॉल्ड मोलैलिटी। देखिए इससे आसान तरीके से कोई भी नहीं सिखा सकता आपको, आप नोट डाउन कर लीजिए, आपके नोट्स रेडी हो रहे हैं। मोलैलिटी, मोलैलिटी को लिखते हैं हम स्मॉल m के साथ। नाउ व्हाट इज मोलैलिटी, मोलैलिटी होती है डिफाइंड एज, अभी डिफरेंस देखना है हमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, अगेन सेम हो गया, डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर चेंजेस आ गए मेरे पास। सो मेरे पास कितने चेंजेस आ रहे हैं, 2। अभी हम मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो मेरे पास 2 चेंजेस आ गए हैं यहां पर। एक तो आ गया मेरे पास सॉल्वेंट, एक उसका मास आ गया। पिछली बार क्या था मेरे पास, सॉल्यूशन, उसका भी क्या था, वॉल्यूम। सो इसको फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करना है हमें। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट
डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट को केजी में कैसे लिखेंगे हम, यहां पर लिखते हैं हम मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। पिछली बार क्या लिखा था मैंने, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल और इन लीटर। पहले हमने लिखा था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यहां पर क्या लिखा है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, जैसे दिया है वैसे लिख दिया। अभी नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मुझे पता है, गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास, कर लिया। गिवन मास को मैं किसके साथ रिप्रेजेंट करता हूं, W, मॉलिक्यूलर मास को M के साथ, सल्यूट को कैसे रिप्रेजेंट किया था, अभी हमने किया B के साथ। सो क्या लिखेंगे हम, यहां पर लिखेंगे हम WB ओवर MB, डन, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को किसमें लिखा था मैंने, A, और मास को जो गिवन होगा मेरे पास उसको क्या लिखेंगे, W। सो यहां पर आ गया WA, मास ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन किस में है ये केजी में है भाई। अभी ये मेरे पास एक मोलैरिटी का फॉर्मूला आ गया, शॉर्टकट आ गया ये मेरे पास। अभी मैं इसको और शॉर्टकट कैसे करूंगा कि हमें जो न्यूमेरिकल दिए होंगे, जो स्टेटमेंट दी होगी, उसमें ज्यादातर जो सॉल्वेंट है वो केजी में नहीं होता, वो ग्राम में होता है। तो हमें ग्राम में ऐसा पुट कर लेना है, कैसे, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। इट मींस जो भी मेरे पास न्यूमेरिकल होगा ग्राम में दिया होगा तो मैंने उसे किस में कन्वर्ट करना है, केजी में। सो 1000 डिवाइड कर देंगे उसके साथ इस साइड आके। तो यहां पर मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं इसे पहले की तरह, WB इंटू 1000 ओवर MB इंटू WA, बट यहां पर अब क्या होगा, ग्राम। सो ये एक बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड आ गया मेरे पास मोलैलिटी को फाइंड करने का। कैसे, मोलैलिटी में और मोलैरिटी में आपको जस्ट यहां दिमाग में क्या रखना है कि भाई तीन चीजें तो सेम है, सल्यूट का वेट भी सेम है, मॉलिक्यूलर मास भी सेम है, 1000 भी सेम है, लेकिन चेंज कहां पे आएगा, वहां सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा और वो भी ml में होगा। यहां पर मास सॉल्वेंट का होगा लेकिन वो किस में होगा, ग्राम में होगा। ठीक है, सो यूनिट कैसे फाइंड करेंगे हम, अब यूनिट क्या हो गया, सेम, दिस इज इक्वल टू यूनिट यहां से फाइंड करेंगे मोल्स पर केजी, या इसे हम सिंपल कहते हैं मोलल, छोटी m, इसे मोलल बोल देते हैं। और हमारा जो क्वेश्चन था पहले वाला, डज मोलैलिटी वेरी विद टेम्परेचर, इसका आंसर क्या होगा, नो, मोलैलिटी टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करती। रीजन क्या है, इसमें कहीं पर भी वॉल्यूम नहीं आ रहा, भी इसमें कहीं भी वॉल्यूम नहीं आ रहा। तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट का मास केजी में होगा, मास चेंज नहीं होता टेम्परेचर के साथ, इतना मास वेरी नहीं करता जितना वॉल्यूम वेरी करता है। सो अगर मास चेंज नहीं होता तो मोलैलिटी भी टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करती। सो दिस वाज सिंपल न्यूमेरिकल। ठीक है, अगर मैं मोलैलिटी की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूं, जैसे पहले मोलैरिटी किया था, सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स है, लेकिन आज वो किसमें डिसॉल्व्ड है, सॉल्वेंट के 1 केजी में। मतलब यहां पर मैंने उसी बीकर को लिया, मैंने लास्ट टाइम बोला था कि मैं शुगर डालता हूं ऊपर से नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में, टोटल सॉल्यूशन मेरे पास 1 लीटर से ज्यादा नहीं होगा। यहां पर क्या होगा कि मैंने पहले ही पानी लेना है, अभी सॉल्यूशन नहीं बना, पानी है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मैंने पहले टोटल कितना लूंगा, 1 केजी के अप्रॉक्स लूंगा। यहां पर बीकर में हम एक पानी को 1 केजी की फॉर्म में पहले पानी भर लेंगे एक बीकर में, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऐड किए जाएंगे सल्यूट के। सो सल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों को मिलाकर हमें एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। जब वो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोलैलिटी बोलेंगे। मींस इसमें अब जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी क्वांटिटी 1 लीटर डिसाइड नहीं की हमने इसमें वाटर को कितना फिक्स किया है, 1 केजी किया है। डन। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। आई होप सभी को क्लियर होगा। जैसे जैसे क्वेश्चंस आ सकते थे वो मैंने दोनों टाइप के करवा दिए कि डिफरेंस क्या है मोलैरिटी और मोलैलिटी में,
न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला क्या हो सकता है, या उसके बाद मेरे पास टेम्परेचर के साथ कौन वेरी करता है, और बेस्ट मेथड कौन सा है दोनों में से। अगर मैं दोनों में से बेस्ट मेथड देखूं किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी और मोलैलिटी फाइंड करने में, तो बेस्ट मेथड कौन सा है कंसंट्रेशन फाइंड करने का, तो मेरे पास मोलैलिटी है। मोलैलिटी इसलिए है क्योंकि वो टेम्परेचर के साथ ज्यादा वेरी नहीं करती, लेकिन जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। क्लियर। इसके बेस पे भी न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम एक, ठीक है, सेम न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट, उसे हम मोलैलिटी की फॉर्म में लिख लेते हैं। अभी कैसे लिखेंगे हम, साफ कर देते हैं हम इसे। ओके, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम NaOH in 200 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, अभी बहुत सिंपल डाला मैंने। 200 ग्राम का सॉल्वेंट है, उसमें इतने ग्राम NaOH है, मोलैलिटी फाइंड करनी है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, गिवन मास इनटू 1000 ओवर मॉलिक्यूलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, जो हमेशा किसमें होगा, ग्राम में, अगर ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तब। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, यहां पर WB कितना है, व्हाट इज WB, WB कितना है यहां पर 4 गिवन मास ऑफ सल्यूट, NaOH का मॉलिक्यूलर मास अभी हमने लिखा दैट वाज 40 इंटू 1000 इंटू WA कितना है 200 ग्राम, दिया हुआ सब कुछ, तो सिंपली हमने वैसे किया, दैट इज इक्वल टू 1/2, दैट इज इक्वल टू 0.5, लेकिन अब ये क्या है, मोलल है। न्यूमेरिकल वही था, जस्ट हमने चीजों को बदल दिया कि 200 लीटर था, मिलीलीटर था, ग्राम लिख दिया, वहां सोल्यूशन था, यहां पे क्या लिख दिया मैंने, सॉल्वेंट लिख दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट मोलैलिटी।